सबको पता है कि अपना स्टेट में अरुणाचल में एक अपना सरकार का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक हनपन दादा का जो हर प्रत्येक साल को हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिसमें से हमारा यूथ्स लोग जो पिछले हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग खेलने के लिए हम लोग मौका देते थे लास्ट कुछ सालों से। इस बार कोविड के चलते हम लोग इतना बड़ी संख्या में वो खिलाड़ी को नहीं बुला पाया और इस बार सरकार ने तय किया कि डिपार्टमेंट में तय किया कि इस बार रोइंग में इस टूर्नामेंट को हम लोग को यहाँ करवाना है। तो उसको हम देखने के लिए प्रिपरेशन को देखने के लिए नामसाई से आज सुबह आया है और ऑनरेबल एमएलए यहाँ का अपना बाई मचुमिटी और अपना मैडम या डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा सेक्रेटरी पूरे टीम का साथ अभी मीटिंग हुआ और ग्राउंड में भी जाकर विजिट किया। और यह खेलो इंडिया का एक बहुत सुंदर सा मल्टीपर्पज एक स्टेडियम बन रहा है, उसको भी देख के आया। बहुत बढ़िया बनाया, वो कंप्लीट होने वाला है। तो उसको प्रिपरेशन के लिए अभी मैडम का साथ मीटिंग किया और ऑनरेबल एमएलए का साथ मीटिंग हुआ हम लोग। और आगे बहुत ही अच्छा से यहाँ खेल होगा वॉलीबॉल फुटबॉल का और लड़का लोग को अपना पूरा प्रदेश का युवा को जोड़ने का मिंगल करने के लिए ये सरकार ने एक तय किया कि ये हनपन दादा टूर्नामेंट। हाँ, और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छा खिलाड़ी को हम लोग चुनकर वॉलीबॉल में चाहे फुटबॉल में उसको चुन के फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसको हम लोग आगे के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हमें पूरा विश्वास है कि रहने के लिए बिजली पानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अभी डीसी मैडम ने बताया कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए वो मीटिंग करने के लिए आया और साइट विजिट किया है। यही था आज का जो कब तक होने का चांसेस है? ये 26 से शुरू होगा, इस महीना का 26 से शुरू होगा और 4 तारीख क्लोजिंग 4 तारीख को होगा। हफ्ता भर का कुछ खेल होगा इसमें। और ग्राउंड भी यहाँ काफ़ी है, 3-4 ग्राउंड, एक ग्राउंड को तो हम विजिट किया, 4-5 ग्राउंड है और खेलने के लिए भी हमें खिलाड़ी को भी दिक्कत नहीं होगा। हमारे सबसे पहले तो रोइंग के जनता से की तरफ से धन्यवाद हमारे मामा नातुंग जी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है और बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे प्रदेश का। साथों साथ हमारे जो सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, दोनों को हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट चलने वाला है हमारा हनपन दादा, उसका जायज़ा लेने आया है। और मंत्री जी जब आता है यहाँ पर तो सबका जो सतर्क हो जाता है, सब अलर्ट हो जाता है और एनकरेजमेंट बहुत मिलता है। तो इसी तरीक़ा से हमारे प्रशासन ने पिछले 2 महीना से ऑलरेडी तय कर रहा है, ऑलरेडी सर्वे कर रहा है कहाँ किसको बिठाना है। मैंने भी डीसी मैडम के साथ बहुत बार गया है 1-2 जगह पे जहाँ पे लोगों को प्लेयर्स को बिठाना है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्लान्ड आउट। अभी जस्ट हम लोग इसको और बरकरार रखना है और बेटर करना है। और जैसे हमारे मामा नातुंग जी का पास जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है स्पोर्ट्स एक क्षेत्र के लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पर यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बदलने के लिए क्षमता रखता है। तो वी हैव आवर पीपल आर वेरी डिपेंडेंट कि स्पोर्ट्स के ज़रिए नौकरी भी है पर यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बदल जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इसी आशा से हम लोग मंत्री जी को तहे दिल से फिर से व्यक्त करता हूँ। लास्ट सवाल रहेगा सर, हमने भी देखा है विटनेस के है जब से मामा नातुंग सर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं, नॉट ओनली उनके एरिया का ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है सर। और आज इंडोर स्टेडियम में भी आज ऑडिटोरियम में विजिट किया, वर्क ऑन प्रोसेस है। और इन कमिंग डेज क्या क्या और इनिशिएटिव आपने कुछ प्लेस रखा मिनिस्टर के आगे जो आपकी कुछ स्ट्रिंग्स में होना चाहिए ऐसे कुछ? देखिए, हमारे मामा नातुंग साहब जब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पकड़ा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, वो बोलने के लिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको दिखाई देता है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी अरुणाचल में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे आपने देखा है कि आज हम लोगों ने जायज़ा लिया है हमारे मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, वहाँ पे कंपोजिट हम लोग तय भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और अन्य अगर आप कहें हमारे पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और मामा नातुंग जी के नेतृत्व पे, आप देखिए पहले कैसे था और अभी कैसे हुआ स्पोर्ट्स का क्षेत्र में। अभी स्टेडियम्स आप देखिए, बड़ा स्टेडियम, पूरी अरुणाचल का शहर में बड़ा स्टेडियम्स बन गया है और कहाँ तो अभी बन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ भी बनेंगे एक दिन अच्छा बड़ा स्टेडियम। तो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट इफ यू सी देयर इज अ वास्ट चेंज इन इट एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे बढ़ते हुए भी हमारे पूरी सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी से मिलेंगे ही। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर आया है, मेरे रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने विजिट किया
और इतना सुंदर से उन्होंने सजेशन एडवाइस दिया, इतना अच्छा से वो काम किया यहाँ में आकर के यहाँ अपना जितना काम है सबको अच्छा से करने के लिए सजेशन दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और काम अच्छा होगा यहाँ में। यहाँ जितना भी डिपार्टमेंट है सब आया हो, सबका कमिटमेंट है बहुत अच्छा से करा और मंत्री साहब ने उनको सबको बताया कि बढ़िया से काम करने के लिए सब और टाइमली प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। सर ने बोला है कि विदिन लाइक 10 to 15 डेज में आप लोगों की तरफ से कमेटी फॉर्म होना चाहिए इस काम को प्रोग्रेस को लेकर, रिपोर्ट देना चाहिए ऐसे बोला। तो काम तो अभी लगभग ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा शुरू हो गया, तो आगे कब तक इसको शुरुआत जल्दी कब करेगा? कमेटी विदिन 2-3 डेज में हम लोग फॉर्म कर लेंगे एज पर द सजेशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ना, हम लोग कर लेगा और हम लोग टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा इसका अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर। मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका वो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये जो ये 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, व्हाट मोर प्लान्स आर यू प्लानिंग फॉर? इसमें कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये थोड़ा कमी है, यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, उसके लिए भी हम दोबारा से प्रपोजल दे रहे हैं। हम लोग यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, साथ में यहाँ पे जो एमिनिटीज छोटे है उसके लिए गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है और हम लोग और उसको मैंने एकदम मॉडर्न वे में बनाने हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेडियम मेनली फुटबॉल का है, ये फुटबॉल स्टेडियम है, तो फुटबॉल स्टेडियम है तो हम लोग कोशिश कर रहा है कि फुटबॉल का साथ साथ मैंने यहाँ में ये क्या नाम है, ये दूसरा एक्टिविटीज़ पे हम लोग शुरू कर सकता है कि हम लोग देखेगा। ये जो जैसे कंप्लीट के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल तो फुटबॉल स्टेडियम है।